कुंभ राशि वालों, आने वाले 3 दिनों में धरती थर थर कांपेगी। आपके साथ 3 भयानक घटनाएं होने वाली है। सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिमाग की नसें कांप उठेगी, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति कभी बनी नहीं है साथियों। कुंभ राशि के जीवन में बहुत बड़ा हड़कंप मचने वाला है। अगले 3 दिनों के भीतर दिल थाम कर बैठिएगा और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो साथियों संभलने का आखिरी मौका है और भगवान के इस इशारे को कभी आप नजरअंदाज मत करना। और अगर कर दिया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि आपके मन में कुछ शिकायतें हैं। वो शिकायतें अपनी किस्मत से भी है साथियों, वो शिकायतें भगवान से भी है। बचपन से लेकर आज तक आपने जीवन में इतना संघर्ष करा, आखिर क्यों? कुछ भी पाना हो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, बड़ी आसानी से आपको जिंदगी में क्यों आखिर कुछ नहीं मिलता है साथियों। हर समय हर वक्त दूसरों को देखकर मन में केवल एक ही ख्याल आता है, क्या मेरी किस्मत इसकी तरह नहीं हो सकती थी? मुझे क्यों इतनी अड़चनें होती है? मेरे कामों में छोटी छोटी कमियां क्यों रह जाती है? मेरे बार बार बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं? जब आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं, कोई रातों रात अमीर बन जाता है, कोई बंगला खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, लेकिन आखिर आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, थोड़ी सी खुशियां पाने के लिए आखिर क्यों इतना इंतजार करना पड़ता है? बार बार आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दूसरों शिकायत साथियों, मेरे परिवार में बार बार बात बात पर तनाव क्यों बन जाता है? दूसरों के भी घर परिवार हैं, आखिर उनमें इस तरह से क्यों नहीं होता? खुशियां उनके घर में क्यों होती है, लेकिन मेरे घर में क्यों दरिद्रता है, क्यों नेगेटिविटी है? और साथ ही साथ कोई मुझे क्यों नहीं समझता? आपकी सबसे बड़ी शिकायत इस दुनिया से, अपनी किस्मत से, अपने भगवान से है। इस दुनिया में हर इंसान ने आपका फायदा उठाया, प्रॉपर तरीके से उठाया, अपने स्वार्थ के चलते आपको याद किया और अपना काम पूरा हो जाने के बाद आपको धोखा दे दिया। आखिर ऐसा कब तक चलेगा साथियों? कब तक आप संघर्ष में जिएंगे? कब तक हम तनाव में जिएंगे? कब तक हमें धोखा मिलेगा? अगले 3 दिनों की भविष्यवाणी जो है, उसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और साथियों, आपके रोंगटे खड़े करने वाली यह भविष्यवाणी है, बिल्कुल आखिरी तक देखना होगा। इस वीडियो में आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे अगर आपने अपना लिया तो ये सारी मुसीबतें जड़ से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम सीधा जड़ पर ही वार करेंगे और जड़ को ही सुधारेंगे साथियों। और मैं बता दूं कि पापों का घड़ा भर चुका है और अब समय है साथियों इसे खाली करने का। इंसान के जीवन में जब भी बुरा समय आता है तो वो निश्चित एक अवधि के लिए आता है, एक निश्चित समय के लिए आता है, लेकिन मनुष्य को तो ऐसा लगता है कि अब कुछ सही होगा ही नहीं। लेकिन समय समय पर भगवान हमें इशारा देते हैं, समय समय पर भगवान हमें संकेत देते हैं, हमें समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। और अगर आज की यह वीडियो आपने देख ली तो आपकी आंखों के सामने साथियों सच्चाई आने वाली है। समझ लेना यह भगवान का ही संकेत है। यह वीडियो भगवान ने ही आपके ऊपर भेजा है साथियों। कुछ सही होने वाला है, समझ जाइएगा। कुछ बड़ा बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा करा तो समझ लेना भगवान के संकेत को आपने अनदेखा कर दिया। जरूर इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई ऐसी बात, आपको कोई ऐसा उपाय, आपको ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी की मुसीबतों से बाहर निकल जाओगे। इन 3 दिनों में उस बदलाव की शुरुआत आपको साफ साफ दिखाई देगी। लेकिन साथियों, इस वीडियो को आखिरी तक दिखाना पड़ेगा आपको। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले जितने भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हैं, यह वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी भी सामूहिक अर्जी जरूर स्वीकार होगी साथियों। जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। जिस प्रकार अंधकार भरी रात के बाद सुबह सूरज उगता है,
और वो सारे अंधकार की छुट्टी कर देता है, उसी प्रकार से यह 3 दिन उसी सूरज की भांति आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन सवाल यह उठता है, आपके संघर्षों का, आपके तनाव का, आपके धोखे का सबसे बड़ा कारण आखिर क्या है? तो वह है साथियों आपके ही कर्म। इस दुनिया में बिना वजह इंसान को चींटी तक नहीं काटती है। जी हाँ साथियों, अगर चींटी आपको काट रही है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह या कोई ना कोई कर्म होते हैं। इस दुनिया में बिना वजह इंसान को तनाव तो छोड़िए, एक मच्छर तक नहीं काटता। अगर जीवन में संघर्ष बना है, तनाव बना है, धोखे बने हैं, तो यह बात ध्यान रखना कि इसकी जड़ कहीं ना कहीं आपने ही बुनी थी। क्योंकि किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह वही फसल पाता है जिसका वह बीज बोता है। आप भी जानते हैं। हो सकता है आज आपको ऐसा लगे कि मैंने तो यह कर्म नहीं किए जिसकी सजा मुझे मिली है, मैंने तो हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचा, अच्छे कर्म किए, लेकिन भरपाई पिछले समय की, पिछले जन्म की भी हो सकती है। इसलिए इन 3 दिनों में सबसे पहले एक नियम बना लो कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी नियति है, इस नियति से मैं बच नहीं सकता, इसलिए मुझे हर हाल में इस मुस्कुराना होगा, इसे अपनाना होगा। इस दुनिया में हर चीज का पैसा लगता है लेकिन मुस्कुराने का पैसा नहीं लगता। इस दुनिया में हर चीज का पैसा लगेगा लेकिन वाणी सुधारने का पैसा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग 2 जगह ही मात खा जाते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। पहली जगह है वो कभी मुस्कुराते नहीं है, हर समय अपनी चिंताओं में, अपने साथी दुख में परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में बार बार परेशानियां हैं, उनकी मुस्कुराहट ओझल हो जाती है, उनके चेहरे पर खुशी जैसे भाव दिखते ही नहीं। भगवान ने उन्हें अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छे पति दिए, अच्छे माता पिता दिए, खुद का मकान दिया, खुद की गाड़ी दी, फिर भी उन्हें जिंदगी से शिकायत होती है कि मुझे आज उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ आज ऐसा क्यों हुआ। आज इसकी वजह उस इंसान की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। जब मुस्कुराहट चली जाती है तो नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा उसे घेर लेती है और फिर उस इंसान के काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, उसके जीवन में संघर्ष आना शुरू हो जाता है, तनाव शुरू हो जाता है। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि इंसान की योनि व्यक्ति को 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिली है। और मुस्कुराना मत छोड़िए, आपकी मुस्कुराहट में ही आपकी विजय है और आपकी मुस्कुराहट में ही संघर्षों का अंत तय है। देखिए, ब्रह्मांड हमें देख रहा होता है। जब हम दुखी होते हैं तो ब्रह्मांड को लगता है कि इसको तो दुखी रहना पसंद है, तो ब्रह्मांड और ग्रह सितारे आपको और दुख देते हैं। लेकिन वहीं जब आप मुस्कुराते हैं तो भगवान और ब्रह्मांड और ग्रहों को लगता है कि आप खुश मिजाज है, आपको खुशियां पसंद है, हंसना पसंद है, तो फिर वो आपके जीवन में वैसी चीजें उत्पन्न करेंगे जिससे आप खुश रहें। तो बस अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। ब्रह्मांड को चकमा दीजिए। दुख है, मुझे पता है आपके जीवन में दुख परेशानियां हैं, लेकिन ब्रह्मांड को चकमा देना कैसे देना है? खुश रहकर। आपको ये कहना है कि मुझे पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास पैसा है, मेरे जीवन में खुशियां हैं, अच्छे से खुश रहिए, चिंता तनाव लेना बंद करिए। और फिर आप देखेंगे कि ब्रह्मांड को यह लगेगा कि यार इसके पास तो धन है, इसको मैं और धन देता हूं, इसको पसंद है धन रखना, इसको पसंद है खुश रहना, तो इसको और धन दो। तो साथियों ये करिए। अक्सर साथियों आपने देखा होगा कि जीवन में बदलाव जब आते हैं तो एक के बाद एक खुशियां आना शुरू हो जाती है और वो चीजें अब आपके साथ हो रही है। अब आपके जीवन में एक के बाद एक बड़े सपने पूरे होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आपसे पहले बोलता नहीं था वो व्यक्ति भी अब आपसे बोलने लगेगा, आपके आगे झुकने लगेगा। जिस व्यक्ति ने आपको ठुकराया था वो व्यक्ति भी अब आपके आगे गिड़गिड़ाने वाला है, क्योंकि ग्रहों की ऐसी चाल है जिसमें गुरु, शुक्र और बुध ये तीनों मिलकर आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे, प्रेम बढ़ाएंगे। पहले कोई व्यक्ति आपको समझता नहीं था, लेकिन अब वही व्यक्ति आपको समझेगा, आपको तसल्ली देगा, आपका साथ देगा और आपकी भावनाओं की कद्र भी करेगा। मेरे साथियों, आपको एक सवाल काफी टाइम से सता रहा था कि आखिर मेरा सही समय कब आएगा, आखिर कब मेरे काम बनेंगे, आखिर कब मुझे चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, कब मुझे भविष्य की चिंताएं समाप्त होगी। क्योंकि कुल मिलाकर जब पैसा है तब भी चिंताएं हैं,
जब पैसा नहीं है तो भी चिंताएं हैं, चिंताएं खत्म नहीं हो रही है, इंसान की भूख बढ़ती जाती है। और खास करके कुंभ राशि, आपकी तो भूख कभी खत्म होने का नाम तक नहीं लेती। चाहे कितनी ही खुशियां, कितना ही धन आ जाए, फिर भी आपका पेट नहीं भरता। कुल मिलाकर जीवन में आपके तभी शांति आएगी जब आप साथियों अपने इस भूख को खत्म करेंगे। यानी कि जब भगवान कुछ दे रहे हैं तो उसमें संतोष रखिए कि हाँ, अब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, और जब जितना है मेरे पास उतना पर्याप्त है। जब आप ये सोच लेंगे तो जीवन में और धन आएगा, धन की कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जिस चीज में आपको संतोष मिल जाए तो संतोष रखिए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आने वाला जो यह समय है साथियों, गलत लोगों के चंगुल से आपको बाहर आना है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको डीमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव पीपल्स जो आपकी लाइफ में है उनसे आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि गुरु शुक्र बुध इन तीनों ग्रहों की जब युति बनती है तो इंसान को अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, बुरे लोगों के पास नहीं रहना है। जो नेगेटिव नकारात्मक होते हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। क्योंकि आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा के समक्ष आ जाएगी और फिर आपको साथियों ग्रह सितारे दुष्परिणाम देने लगेंगे। तो अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना करेंगे कुछ और लोग और भरना आपको पड़ सकता है। कभी कभी आप देखते हैं साथियों कि एक व्यक्ति गलत कर्म कर देता है, चोरी कर लेता है, तो उसका साथ जो होता है, भले ही वो अच्छा व्यक्ति हो, तो पुलिस उसको भी पकड़ कर ले जाती है, उसका भी बदनामी हो जाता है कि यार इसने भी करा होगा। तो वो बदनामी आपकी भी हो सकती है, आप भी किसी ऐसे काम में फंस सकते हैं, इसलिए बचना चाहिए। आने वाले 24 घंटों में साथियों जो गुस्सा है, जो चिंता है, जो तनाव है, थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि ये एक शुरुआत है। शुरुआत में अगर काबू पा लिया तो चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगेगी, चिंता तनाव थोड़े कम होने लगेंगे। और अगर शुरुआत में आपने गुस्सा करा, क्रोध करा, आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी, मान लीजिए आपका कोई काम है वो तय समय से पूरा ना हो, आपके घर में लोग आपके हिसाब से ना चलें, आप जहां काम करते हैं वहां लोग आपके हिसाब से ना चले, तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। आपकी बातों का कोई गलत जवाब दे सकता है, चाहे आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो, आपकी संतान ही क्यों ना हो, वो आपकी बातों का कोई उल्टा जवाब दे सकते हैं, जिससे साथियों आपको गुस्सा आ सकता है। और यही गुस्सा आपसे कोई गलत काम करवा सकता है, आपसे कोई गलत हरकत करवा सकता है, आपकी छवि खराब हो सकती है, आपका मेंटल पीस, मेंटल स्ट्रेस खत्म हो सकता है। तो थोड़ा सा शांति रखिए, वरना साथियों चीजें और उलझ सकती है। अगर शुरुआत में आपने काबू रख लिया तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। चिंता तनाव नहीं लेना है, बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आने वाले यह जो समय के अंतराल में साथियों अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे जरूरी बात है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप आने वाले अवसरों को भी अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो कोई आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं, अपने जीवन में कुछ पाने के लिए हमेशा भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कभी अपने शरीर का ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब आप स्वस्थ नहीं होंगे, कुछ करने के लायक नहीं होंगे, जब आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, तो आप फिर कभी काबिल होंगे कुछ करने के लिए? नहीं। इसलिए अपने शरीर को अच्छा करें। जब शरीर अच्छा रहेगा तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। लेकिन शरीर पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। शरीर पर ध्यान दीजिए। जो आपका वजन बढ़ रहा है, जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जो आपका बीपी हाई हो रहा है, शुगर हाई हो रही है, इसको काबू में पाना है, क्योंकि अंदर ही अंदर आपके शरीर को कमजोर कर रहा है। तो इस पर काबू पाइए, ताकि आप भविष्य में आने वाली चुनौतियों से सामना अच्छे से कर लें। अगर स्वस्थ शरीर है तो बड़ी से बड़ी विपदाओं से आप बाहर आ जाएंगे। अभी के जो योग है वो भी यही कह रहे हैं कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग कुंभ राशि के अभी थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि ये शनि की उतरती हुई साढ़े साती है, जो कि थोड़ा सा परीक्षा ज्यादा लेती है, कहने को तो डिप्रेशन ज्यादा देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, तनाव है, मेरा तो बहुत बुरा समय चल रहा है, मेरा तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं कि बुरे दिन ये नहीं है, ये तो बस केवल शनि की परीक्षा है। बुरा दिन किसे कहते हैं जरा मैं आपको बताऊं। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूं। बुरा दिन उसे कहते हैं जब व्यक्ति को लकवा मार जाता है, जब वो चल तक नहीं पाता। बुरा दिन उसे कहते हैं जब इंसान का पांव कट जाता है और उसे गाड़ी चलाने का मन करता है तो वो चला नहीं पाता। आज आपके पास भगवान की दया से साइकिल होगी, दो पहिया वाहन होंगे या कार होगी, भगवान ने आपको दिया है और आप उस काबिल हैं कि आप उसे चला सकते हैं।
आप उसको उठा सकते हैं, आप साथियों अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस काबिल नहीं रहेंगे, मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई और आप काबिल नहीं रहे, तो फिर वो चीजें किस काम की? तो बुरा समय उसे कहते हैं। बुरा समय ये नहीं है जो आप भोग रहे हैं, पैसों की कमी को बुरा समय नहीं कहते, कर्ज को बुरा समय नहीं कहते, ये तो बस जीवन की परीक्षा है, हम परीक्षा दे रहे हैं। बुरा समय तो बहुत खतरनाक होता है। तो भगवान कभी ना करे आपके जीवन में बुरा समय आए, भगवान कभी ना करे आप कभी किसी कोर्ट कचहरी में फंसे, किसी जेल के चक्कर आपको काटने पड़े, क्योंकि बुरा समय उसी को कहते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी अपने मुख से ना निकाले कि मेरा बुरा समय चल रहा है। बुरा समय नहीं है। बुरा समय जब आता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। जरा किसी से पूछिए जो अस्पताल में अपने जीवन को यूं समझ लीजिए जोखिम में डालकर पड़ा हुआ है। आईसीयू में जो मरीज बैठे हुए हैं उनसे पूछिए, उनके परिजनों से पूछिए, कोर्ट कचहरी आप जाइए एक बार, और वहां जो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं उनसे पूछिए, किसी जेल में चले जाइए, किसी कैदी से पूछिए कि बुरा समय क्या है, तो वो बताएंगे कि बुरा समय क्या होता है। आप मत कहिए कि मेरा बुरा समय है। आशा है मेरी बात समझ आ गई होगी, इससे आपको मोटिवेशन मिला होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई समस्या हो तो बताइएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।